टेस्ट पेपर से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा तो आएगा। ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, ये सुपर टेस्ट सीरीज इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बात सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। 1774 में की गई थी। ठीक है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर नहीं थे, एलिजा एमपी थे। एलिजा एमपी, एलिजा एमपी। ठीक है, तो ये गलत है और पहला सही है। तो इसके कूट है, नीचे दिए गए कूट नहीं, कूट के से सही उत्तर का चयन करें। केवल एक सही है, हाँ एक सही है, दो सही है नहीं, एक और दो दोनों नहीं है, ना तो एक और नहीं दो, सिर्फ एक सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख विशेषता है। कौन से प्रमुख विशेषता है। पहला है, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार। प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। बात सही है, द्वैध शासन व्यवस्था यहीं से शुरू हुआ। मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। तो आपका ये हो जाएगा नहीं, इसके नहीं की गई थी। ठीक है, ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायकी शक्ति का हस्तांतरण होता, हाँ ये बात सही है। उसी समय 2 सदन बना, पहला और दूसरा, एक राज्य परिषद कहा गया, राज्य परिषद, और दूसरा विधानमंडल। ठीक है, तो आपका 2 गलत है, 1 सही है और 3 सही। तो आपका आंसर हो जाएगा, 1 गलत होगा, 2 और 3 ये दोनों गलत होगा, 1 और 3 ये सही होगा, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। पहला है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से, आयरिश संविधान से। तीसरा मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ब्रिटिश संविधान से। और चौथा केंद्र राज्य संबंध, तो कनाडा से लिए गए। तो पहला क्या हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो ए का 4 यहाँ भी है, सब में है। बी का 3 यहाँ है, तो ये तो दोनों नहीं होगा। सबसे पहले छांटना सीखिए, बी का 3 यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो दोनों होगा ही नहीं। चलिए अब आगे चेक करते हैं। सी में एक यहाँ इधर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। अनुच्छेद 17, न्यायालय के समक्ष समानता, नहीं ये गलत है। न्यायालय के समक्ष समानता यह गलत है। अनुच्छेद 78, संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 192, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352, आपातकाल स्थिति की घोषणा, ये सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, ये तो बात सही है, बात सही है। राज्य के नीति निर्देश राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, नहीं ये गलत है। पंचायत की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, ये भी गलत है। सभी सीमावर्ती राज्यों के लिए के हितों के लिए संरक्षण, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, B.R. अम्बेडकर द्वारा। B.R. अम्बेडकर द्वारा इस बात को कहा गया था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत के संदर्भ में संसद शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बात तो सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बात सही है। जब तक मंत्रियों का सदन का विश्वास प्राप्त हो रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बात सही है। राष्ट्र का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन में 1 और 2 ये दोनों सही है, ये तो होगा आंसर। बाकी आगे छोड़ देते हैं, 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 1 2 3 ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अरे इधर कहाँ गए, हाँ
कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है, बात सही है। कारण, प्रधानमंत्री सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये बात सही है। तो ऑप्शन ए में ए तथा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी बात सही है, बाकी तो इधर छोड़ दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने के लिए निम्नलिखित की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। चलिए क्वेश्चन है 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में ए में है चंद्रपुर, तो चंद्रपुर कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक, चित्रदुर्ग कर्नाटक। बैलाडीला छत्तीसगढ़ और मयूरभंज आपका उड़ीसा, उड़ीसा में। तो देखिए ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो देखो ए का 2 किस में है? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं, ए का 2 इसमें है, ऑप्शन बी। इसमें बी का 4 है, ये भी सही है, सी का 3 है, ये भी सही है, ठीक है। देखो ऐसे एलिमिनेट करके देख सकते हैं, एक पता चल गया तो देख लीजिए उसमें है कौन सा। जैसे कहाँ है? ए में आपका ए का 2 इसमें दिख रहा है, अगर इसमें भी 2 रहता, इसमें भी 2 रहता तो सब तीनों को चेक करते हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए, सीधा आंसर मिल गया, एक ही पे आंसर आपका मिल गया। चलिए आगे देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें ए में है बक्साइड, अब बक्साइड क्या हो जाएगा? अल्मुनिया, तो 2 हो जाएगा। हेमेटाइट लोहा 3 हो जाएगा। मेल्काइट तांबा ये 4 हो जाएगा। और डी का पिच ब्लेंड है, ये यूरेनियम का है, तो 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में 2 कहाँ है? यहाँ है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 3 और 1 होगा ही नहीं, ठीक है। बी और सी में देखते हैं, ऑप्शन बी और सी में, तो ए का 2 और 1, अब इन दोनों में चेक करते हैं। बी का 3 किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। सी का 4 इसमें है, तो इसमें होना चाहिए 4, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो ये हो जाएगा झारखंड। मध्य प्रदेश नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। चलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? नरोरा में है, आप लोग मालूम है, कलपक्कम में है और तारापुर में भी है, तो घाटशिला में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ है, नरोरा में है, कलपक्कम में है और तारापुर में, लेकिन यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, कहाँ स्थित नहीं है, तो कहाँ होगा? घाटशिला, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य किस क्षेत्र परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार राज्य किस क्षेत्र परिषद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा उत्तरी परिषद नहीं, केंद्रीय परिषद नहीं, ये पूर्वी परिषद के अंतर्गत आता है, पूर्वी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत आता है। ये सारा चीज आप लोग क्लास में पढ़ा दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर नहीं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यहीं से हो जाएगा। बाकी सब चेक करते, राजौरी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून ये भी सही है, कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ये भी सही है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर ये भी सही है, तो क्या होगा? ये गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? अन्नामलाई ये पश्चिमी घाट में आता है, नीलगिरी भी पश्चिमी घाट में, कार्डोमम भी ये क्या होता है? आता है पश्चिमी घाट में। जवादी पहाड़ियाँ नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब यही आंसर सही होगा। ये नहीं आता है तो ये सही हो जाएगा। ये चलिए आगे चेक करते हैं। ओहो इधर नहीं दिख रहा था, तो ये आता है, ये आता है और ये आता है, ये नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन में चेक करना है 1 2 और 3, ये सही है, 2 और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी, तो कुट में क्या होगा? 1 2 और 3, यही सही हो जाएगा। चलिए, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो क्या होगा? छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी कगार के समानांतर, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी कगार के समानांतर, क्या हो जाएगा? भारत में नेपाल के समानांतर नहीं है, क्योंकि देखिए ये आपका बिहार, ठीक है, और नेपाल यहाँ तक आता है, ठीक है,
ई क्षेत्र में तो होगा नहीं, और नागपुर पठार ऐसे आता है समानांतर, ये उत्तर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी कगार के समानांतर। ठीक है, चलिए इसका ए 17 18 नंबर, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका कुरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, ये सही है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क बिहार, ये गलत है, असम में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बिहार में। उदयपुर झील, ये बिहार में, शायद उदयपुर झील बिहार में, ये है क्या बोलते हैं, राजस्थान। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश से कन्फर्म है। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, ए और डी ये दोनों सही है। अब ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों सही है। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? संज्ञा समिति जवाहरलाल नेहरू, बात सही है, ये सुमेलित है। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, ये भी सही है। संचालन समिति के एम मुंशी, नहीं ये गलत है। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष थे। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत होगा और आंसर में यही सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? लौह पुरुष, यही बेमेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, बिहार के श्री कृष्ण श्री को कहते हैं, और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं, ये तीनों सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1945 को, जापान में गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं, जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रीय गाना, ये भी नहीं होगा। जय जन भारत जय जन अभिमत, ये भी नहीं होगा। वंदे मातरम होगा आपका, वंदे मातरम। 23 नंबर क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक के विषय में होगा, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपका होगा, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, ये बात सही है, ये कथन सही है। वो नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, नहीं गरमपंथी नेता थे, गरमपंथी कांग्रेस नेता थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि गरमपंथी नेताओं में से कौन कौन थे, गरमपंथी नेताओं में से कौन कौन थे। चलिए, उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की थी, हाँ सही है। उन्हें 1897 में विमर्श एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। तो आप लोग कमेंट करें गरमपंथी कांग्रेस नेता कौन कौन थे। चलिए 24 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट के उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 और सूची 2, बृहद संहिता, ठीक है। ऑप्शन इसका ए में है बृहद संहिता, तो इसके रचयिता है बराह मिहिर, तो इसके 4 हो जाएगा, बृहद संहिता के 4 हो जाएगा। युविका मनसा ये अतुल, इसका रचयिता है अतुल, इसका 3 हो जाएगा। राज तरंगड़ी इसका कलहन, ये 1 हो जाएगा। और बचा कौन? विक्रमदेव चरित्र, तो ये 2 हो जाएगा, बिलहन। आप ऑप्शन में चेक करते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन है, तो इसमें ए का 4 कहाँ है? ए का 4 यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों होगा नहीं, इन दोनों में देखते हैं। ए का 4 इसमें है, इसमें बी का 3 इसमें नहीं है, तो ये छांट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए एलिमिनेट करना सीखिए, एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आपको सब पता नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन 1-2 मालूम है, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ, ये सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित को मिलाइए, निम्नलिखित को मिलाइए। तो वितास्ता झेलम को कहा जाता था, तो ए का 3 अशक्नी, चिनाब को आस्कनी कहा जाता है, ये आस्कनी होगा, आस्कनी होगा, चिनाब को आस्कनी कहा जाता है। और सतलज को परुषणी,
और व्यास को विपाशा, व्यास को विपाशा। ए का 3, ए का 3 इसमें है, इसमें है, ए और सी में, तो 2 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, ठीक है। बी का 1, बी का 1 इसमें और इसमें है, तो ये तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? लोथल भारत में है, लोथल भारत में है, रोपड़ भी भारत में है, बारबरकोट भी भारत में है, हड़प्पा नहीं, ये कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित 28 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लेंस का डायप्टर होता है, ये सही मात्रक, ये सही है। दाब का पास्कल होता है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता का क्यूरी होता है, लेकिन ये सही मात्रक नहीं होता है, ये सही मात्रक नहीं होता है। आगे चेक करते हैं, उष्मा का जूल होता है, ये भी ऐसे मात्रक है, तो इसका हो जाएगा वेकरल, 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 ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वेकरल, वेकरल, वेकरल। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता का क्या हो जाएगा, वेकरल, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है? नहीं, ऊर्जा का न सृजन होता है, नहीं विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है? नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है? नहीं होगा, विनाश भी नहीं होता है। न ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। चलिए 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से? नहीं। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से? हाँ, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण ये प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से? नहीं। उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से? नहीं। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका बी। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या हो सकता था? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बात तो सही है। कोई मृत्यु पेय का उपयोग करने के लिए कस्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, नहीं, कस्ट्रा नहीं होगा, एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा होता है जो गिलास में आपका रहता है, जो पाइप होता है, और इसमें आप जूस रखते हैं लोग, और जिससे आप लोग मुंह से खींचते हैं लोग, उसी को एक्स्ट्रा कहा जाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको मुंह से खींचना है तो प्रेशर चाहिए, इसमें किसी को तो कोई काम ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रयोग नहीं हो कर पाता है, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। स्याही शुक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये बात सही है। बड़े बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी बात सही है, क्योंकि उन लोगों पेड़ों को आपका जल नहीं मिल पाता तो सूख जाता। केवल 1, 2 और 3 सही है? नहीं, 2 गलत है इसमें, जिसमें 2 होगा वो गलत होगा, इसमें 2 है, ठीक, 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, बताते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला है, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। हाँ, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक सुन सकता है सब, तो सबसे बेहतर कौन होगा, 1000 हर्ट्ज, सही। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है? नहीं, लाल रंग के लिए नहीं होता है, पीला और हरा के लिए, हरा मनुष्य को अच्छा लगता है, ठीक है, सही। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। हाँ, सुनने की दृढ़ता आपका 1/10 सेकंड होती है। मतलब आप एक बार में अगर कोई व्यक्ति 10 बार बोले तो आप आपके कान तक का जो आवाज़ आ रहा है उससे बीच में 10 आवाज़ आ जाए तो आप सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सुनने की दृढ़ता क्या होता है, 1/10 सेकंड। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब आप जो चीज़ देखते हैं और 1 सेकंड के अंदर 16 बार बुक भैंक करता है, 16 बार तक तो आप देख सकते हैं। 17 बार करेगा 1 सेकंड में, 17 बार, तो आप उसको नहीं देख सकते कि वहाँ भुक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, 1/16 सेकंड होती है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर
वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थित वाष्प में जलना वाष्पीकरण की ज़्यादा गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक होता है? नहीं, अधिक खतरनाक होता है, कम होता ही नहीं। वाष्पीकरण की ज़्यादा गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है, हाँ ये बात सही है। आगे चेक कर लेते हैं। वाष्पीकरण की कम गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक होता है? नहीं, अधिक गुप्त ऊष्मा होता है जिसके कारण अधिक खतरनाक होता है। वाष्पीकरण की कम गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है? नहीं, ज़्यादा ऊष्मा होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, इसके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। कम गुप्त ऊष्मा होगा तो खतरनाक होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? ज़्यादा उस गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है, हाथ जलने की संभावना ज़्यादा रहता है गर्म पानी की अपेक्षा वाष्प में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथे सवाल, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम माध्यम आवश्यक है? मध्यम नहीं, माध्यम आवश्यक नहीं है। माध्यम आवश्यक नहीं है। संवहन के लिए है, चालन के लिए, इनमें से कोई नहीं। छोटे विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? नहीं, ये गलत है। विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है? ये भी गलत है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? हाँ, ठीक है, ये सही है। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन? नहीं, नाभिकीय संलयन होता है, हिमालय विद्युत चुंबक, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी तो केवल इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, ये बाहर चक्कर लगाता है। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन के नाम से नहीं, प्रोटॉन के नाम से नहीं, इलेक्ट्रॉन के नाम से, न्यूट्रॉन के नाम से नहीं, गॉड कण के नाम से जानता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? तो निर्जलीय बर्फ नहीं, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, जल ठोस जल नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या उत्पन्न होता है? तो पानी, जहाँ हाइड्रोजन को जलाइएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और H2O का निर्माण करेगा। तो H2O क्या है? जल है, क्या है? पानी है। निम्नलिखित 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? आर्गन नोबेल गैस है, क्रिप्टन नोबेल गैस है, रेडॉन नोबेल गैस है, एक्टिनियम नोबेल गैस नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में से किसी विलयन के पीएच मान 7 से सबसे अधिक है? 7 से सबसे अधिक है। बफर विलयन का नहीं, क्षारीय विलयन का, हाँ क्षारीय विलयन होगा, अम्लीय विलयन का नहीं, 7 से अधिक का उदासीन विलयन का नहीं। देखिए पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये होता है 0 से लेके और 14 तक, 0 से लेके 14 तक। इसमें 7 होता है उदासीन, ठीक है। 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7 से ऊपर है ना, अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय। 44 नंबर है, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है? गेहूं का खेत ना, धान के खेत, हाँ धान के खेत में मीथेन गैस निकलता है। कपास का खेत होगा नहीं, मूंगफली का खेत भी नहीं होगा। HOO और H को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल नहीं होता है, एसिटिक अम्ल नहीं होता, भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो आपका खटमल कीट है, मकड़ी कीट नहीं है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, मकड़ी कीट नहीं है, और पीड़ा है, ये अर्पीडा के अंतर्गत आता है, अर्पीडा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कीट नहीं है। चलिए, कीट भक्षी पौधे निम्न में से मिट्टी में किसके कमी से उगते हैं? किसके होगा? किसके कमी से उगते हैं? पानी की कमी से नहीं, मैग्नीशियम की कमी से नहीं, नाइट्रोजन की कमी से, हाँ नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे उगते हैं, और जितने कीड़ा मकोड़ा होते हैं, ठीक है, एक खाते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? अंगूर तो सच्चा फल है, सेव नहीं है, खजूर भी सच्चा फल है, और आलू बुखारा भी सच्चा फल है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए मानव में संतान के लिए निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। संतान निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों का होता है, स्त्री और पुरुष। एक्चुअल स्त्री का भी नहीं होता है, पुरुष का होता है, क्योंकि स्त्रियों में डबल एक्स होता है और पुरुषों में एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई होता है। 2 एक्स मिल गया तो लड़की, और एक्स और पुरुष का वाई मिल गया तो क्या होगा? लड़का, क्या होगा? लड़का, ठीक है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र थे, हाँ ये सही है। कूट है ए आर दोनों सही है,
और ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है? नहीं, अभी तो गलत बताया। ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है? नहीं, ए सही कहाँ, ए गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है? हाँ, ये सही है, ऑप्शन डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात तो सही है, मानव शरीर में जो यकृत है वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात सही है। कारण, यकृत में दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। अरे यकृत में कोई एंजाइम होता ही नहीं, पाचन एंजाइम होता ही नहीं यकृत में, तो ये गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, बात तो सही है, ऑप्शन डी। और तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अब आप लोग को इतना ही रहने दें, अगला वीडियो आ जाएगा 50 से 51 से 100 तक, ठीक है। अगर आप लोग समझ में आ रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को बताइए कि हाँ यहाँ पे सही कंटेंट मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।